सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत। वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहाँ सदके सारी खुदाई गई है, यहाँ सदके सारी खुदाई गई है। नहीं था किसी को यूं वजद में लाना, नहीं था किसी को यूं वजद में लाना, तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है। लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठ कर, लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठ कर, उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को खुदाई गई है, लहद में वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। शाहिद भाई ने बहुत खूबसूरत नात पेश की। बाकी प्रोग्राम का तारुफ और ट्रांसमिशन का तारुफ करवाएंगे मैं और अरमला आपसे, लेकिन फिल वक्त वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त बातचीत कर रहे थे मीडिया से। हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे मज़ीद तफसीलात क्या हैं। और अब बाकायदा तौर पर हम शाहिद भाई का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए, जिन्होंने इतना खूबसूरत कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का हमारे सामने खैर रमज़ान के आगाज़ में पेश किया। मैं इमरान हसन हूँ और अरमला मेरे साथ हैं। और आज अरमला कितना रोज़ा है? आज 24वां है। तो अभी रोजे लगना शुरू हुए। So we just keep on counting के ऐसे। और वैसे ऐसी बात ऑन एयर करो, लोग कहते हैं अच्छा तुसी रखते नहीं रोजे? नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं कि कितने रोज तो आते हैं। नहीं 23 में 24 में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टिल जी उम्मीद करते हैं आपका आखिरी अशरा बहुत बेहतरीन गुजर रहा होगा। ताक रातों का सिलसिला भी जारी है और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ इस हवाले से बात करते रहें। आज का जो हमारा मौजू भी है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, और वो है नमाज के हवाले से। नमाज को दीन की कुंजी कहा जाता है। दीन इस्लाम के आपको पता है 5 रुकन हैं, जिसमें दूसरा अहम और सबसे बुनियादी रुकन नमाज है। हमें रोज़ बरोज़ जो हम अपने जो काम काज में मसरूफ़ रहते हैं और आखिरत की जो या जन्नत की कुंजी का कहते हैं, तो नमाज ही वो चीज़ है जो आगे जाके हमारे काम आ सकती है। बेपनाह रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद भी हैं नमाज़ पढ़ने के। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली
अब हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोताही कर देते हैं, और बहुत सारे लोग डेफिनेटली रेगुलर भी हैं, लेकिन हम अपने दुनियावी कामों की वजह से ये एक इतना इंपॉर्टेंट फरीज़ा सरअंजाम नहीं दे पाते। आज हम इस पर बात भी करेंगे, और इसको अपनी आदत कैसे बनाना है, इसको फ़र्ज समझ के अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे करना है, इस पर भी आज हम बात एंड हाउ टू मेक नमाज अ लाइफस्टाइल, Yes. हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है, ये बड़ी आम बात आपने की है, इसी पे हम बात करेंगे। मेहमान बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। आज मैंने सोचा है कि हम तारुफ आमना से शुरू करते हैं। वाह कल हमने वाह, इनको for a late introduce change, करा। क्या ख्याल है, हम बिल्कुल आज सही मुख्तलिफ है। करते हैं। आमना हमारे साथ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना आज फॉर अ चेंज, इमरान का अच्छा चेंज है, आई मस्ट एक्सेप्ट। क्या बना रही हैं आज आप? आज मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा डिफरेंट है। आज हम लोग जो है वो, आपको पता है रमज़ान में कुछ लोग इसको डाइट के लिए भी एक प्लस पॉइंट हाँ, लेके चलते हैं कि भाई अच्छे से डाइट हो जाती है। तो आज जो मेरा मेन मेन्यू जो मैंने पूरा प्लान किया है वो इस हवाले से किया है। उसमें एक तो जो ड्रिंक है वो सरप्राइज है, हम एंड पे रखेंगे। वो बहुत अच्छा हमारा वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक बन रहा That's है, great. तो उसके लिए आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। एंड दूसरा जो है मैं प्रोटीन सैलेड बना रही हूँ, ठीक है। और ये फुली मतलब मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो बूस्ट करने के लिए बहुत काम करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम कचौरी बनाएंगे क्योंकि अफ्तारी हमने करनी है। मुझे लगा एक तरफ डाइट करके आपने कितनी कचौरी बनाएंगे। पूरा हम मिक्स एंड मैच लेके चलते हैं, बट हम इसको भी एयर फ्रायर में कर सकते हैं एंड हम yes. इसको बेक कर सकते हैं, तो कैलोरीज का कोई आज ऑयल में tension आप नहीं है। भिगो के मत खाएं, आप इसको एयर फ्राई में या ओवन में कर सकते हैं। सो गुड आमना, आप इसकी चीजें प्रोसेस स्टार्ट मैं करें। इसकी आपको प्रोसेस में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, ताकि ये मैं बाय द टाइम फिर बना लूंगी ठीक कचौरियाँ। है। ये देखिएगा, ये मैंने इसकी डो नीड करके रख ली थी, थोड़ा सा मैंने इसको रेस्ट दिया है, और एक पेड़ा सा मैंने इसका कर लिया। ये देखिएगा, ठीक है। और इसमें फिलिंग किस चीज की है आमना? इसमें चिकन की फिलिंग है। ये चिकन मैंने चिकन मिन्स लिया है, उसमें अनियन, सॉल्ट, पेपर और रेड चिली मैंने वैसे इसमें डाली है, क्योंकि थोड़ी कचौरी आपको पता है हमारे यहाँ ज़रा स्पाइसी पसंद की जाती है। ये देखिएगा, इसकी जस्ट ये ट्रिक है एक दो, क्योंकि वो जैसी बाजार की लच्छेदार और वो जो उसकी क्रस्ट बहुत अच्छा सा बनता है, ये उसके लिए सबसे मेन काम है। ठीक ये हो गया। देखिए, दूसरा मैं यहाँ पे घी भी हीट अप होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये हम घी में बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल खस्ता बनेंगी। ये देखिएगा, ओके आमना, आप घी को गर्म करेंगी और उसके साथ क्या करेंगी आप? मैं इसके ऊपर जस्ट ये घी की लेयर लगा के ठीक है। एंड इसको फिर फोल्ड कर लूंगी, और फिर उसके अंदर हम लोग कचौरी की फिलिंग करेंगे। ये आमना, ये सारा घी आप इसमें लगाएंगी? इस नहीं, घी को ये आजकल नहीं, लाहौर नहीं, में it's just मोहब्बतों for के नाम से भी frying. याद किया जाता है। आपको वाह वाह वाह, हाँ इतना घी जी, मुझे डलेगा। पता है, मैं शर्फ बड़ी से मोहब्बत महरूम नहीं थी। है। आपको पता है, मैं शर्फ से महरूम थी। इस पूरी टीम ने मुझे स्पेशली वो चीज दिखाई है जी, जिसकी और बात आज इनको कर रहे हैं। मालूम हुआ कि हम वो जोक क्या है। खैर आमना, ये आप देखिएगा, ये मैंने इस पे जस्ट बस एक बार ये प्रोसेस आना जल्दी कर दे, जी। ताकि फिर हम बाकी मेहमानों की जानिब जाएं। मैंने इसमें जस्ट ये घी की लेयर लगाई है, और उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर आप देखिएगा मैदा डस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने एक फोल्ड ये करना है, एक फोल्ड ये करना है, वन मोर लेयर। इससे ये जो जब आप ये खाएंगे आप देखेंगे जो इसमें से लेयर्स आएंगी कचौरी की। ठीक है। अब ये और ये कितनी लेयर्स करेंगे आमना? ये बस हो गया, ये हो गया, ये इट्स डन। एंड ये जो है हाफ करेंगे। ये देखिएगा, ये जो बेसिक इसका थीम है ये है। अब मैंने इसको जस्ट बेल के और इसके अंदर अपनी कचौरी की फिलिंग कर लेंगे। ओके, ये असल दैट्स इंटरेस्टिंग। चलें आप जी, करें, now हम we can move, meanwhile, I think, हाँ हाँ? एग्जैक्टली। और आपसे हम दोबारा भी देखते रहेंगे। इसके साथ साथ जी आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम नमाज के हवाले से बात करने वाले हैं, बहुत ही हमारे साथ ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके, आपने हमें ज्वाइन किया। आज इस पर भी बात करेंगे, और अगले मेहमान बहुत बिल्कुल। खास मैं हैं। इसीलिए आज हमने कहा भी अगले मेहमान जो हमारे हैं वो बहुत ही खास है, तो हम उनका तारुफ आखिर में कराएंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना गेस्ट होता है ना, गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, वो आखिर में आता है। तो आज जनाब जिस शख्सियत से हम आपका तारुफ कराएंगे या मिलवाएंगे, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए 150 से ज़ायद फिल्में कर रखी हैं। ये पिछले तकरीबन 45 साल से, 42 से 45 साल से 1981 में अपने करियर का आगाज़ किया, सिर्फ 13 साल की उम्र में, और पिछली 4 दिहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार भारत में भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, और एक वक्त में तो फिल्मों की जो कॉमिक सेक्शन होता था, जो हर फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी था, उसकी ये जान हुआ करते थे। अब आप कहेंगी शख्सियत कौन है? बीमार भी रहे, बड़े मुश्किल वक्त से भी गुजरे, लेकिन अब अल्लाह ने इनको सेहत दिया, दोबारा से हमारे सामने मौजूद हैं। नन अदर देन, देखने में छोटे लेकिन काम में बहुत बड़े, जावेद कोडू साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी आज स्पेशली इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर है आपका रमज़ान? शुक्र अल्लाह का, रमज़ान तो गुजर ही जाता है, वो हमने गुजारना है कि बस ऐसे गुजारना है या तड़प तड़प के गुजारना है, या ये बस
रमज़ान का एक मकसद है कि आप नाश्ता करते हो 7 बजे, समझ लो वो 4 बजे कर लिया। तो अगर रात का खाना आपने खाना है मतलब 7-8 बजे, तो आप 6 बजे खा लें। वाह वाह। तो कोई इसमें सिंपल, मैं तो बीमार हूँ, मैंने इसलिए रोज़ा नहीं रखा, मुझे ब्रेन हेमरेज है, दिल का मामला है, बिल्कुल, बिल्कुल। फालिज है, और बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है, और फिर ब्लड प्रेशर है, फिर ये टांग भी टूटी हुई है, ये टांग भी टूटी हुई अल्लाह में है। आपको तो मैं सेहत इसके दे। बावजूद भी अल्लाह पाक ने जितनी हिम्मत दी है, 3, 4, 5 रोज़े अल्लाह पाक ने रखवाए हैं। वाह वाह वाह। आज नहीं रखा, क्योंकि झूठ बोलते अगर मुझे मौत आ गई तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ, हाँ, वाह। तो लिहाजा मैं सच क्यों ना बोलूं, क्योंकि जो मेरे काम आना है। तो मैं किसी को मुतासर करने के लिए, किसी को अपना अच्छाई बयान करने के लिए झूठ पे बोल लूं। रोज़ा छोड़ने की अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला मैंने की कहा तरफ आप से कह रहे हैं हाँ। झूठ बोलने की इजाजत है, तो बोलेंगे। झूठ रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अल्लाह ताला की तरफ से है। देखिए ना जी, अब हमारे यहाँ ऐसा मामला हो चुका है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। गहमा गहमी का एक आलम हो गया है कि उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। तो भाई हम एक दूसरे के पर्दे रखने की बजाय हम एक दूसरे के पर्दे फाश कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ने हमें सजा के तौर पे कि भाई तुम ये करते रहे हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वेरी ट्रू। अच्छा कोडू साहब, ये बताएं कि थोड़ा सा मैं शुरू से आपसे पूछता हूँ, जब आप जैसी, क्योंकि जारी बात है आम लोगों जैसा कद नहीं है, छोटे हैं बहुत, इंसान शुरू में सोचता है कि यार मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या करूँगा। एक होती है ना मायूसी आती है जहन में, लेकिन आप ऐसे अशखास में से उनका एक आइकॉन हुए। आपको दुनिया जानती है, नाम लो तो आपका चेहरा जहन में आता है, यही कामयाबी होती है और क्या होती है। और नाम आपका माशाल्लाह। तो जब शुरू किया आपने तो आपको पता था कि कहीं ना कहीं मैं मनवा लूंगा अपने आप को, या बस ये कैसे हुआ आगाज? बिल्कुल नहीं पता था मुझे, सिर्फ ये पता था कि मैं 10वीं करके ना अपने अम्मी अब्बू को स्पोर्ट्स की दुकान मैं खोल लूँगा। अच्छा। वहाँ से फिर जो भी इनकम होगी वहाँ से अम्मी अब्बू की खिदमत किया करूँगा। क्या बात है। आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन, 5 बहन। बड़ा अच्छा, मैं हूँ। ठीक। तो फिर ना कभी शादी का सोचा, ना शोबिज़ की तरफ आने का सोचा। तो फिर एक भले से दोस्त थे मेरे, अरशद साहब, वो मुझे ना एक दिन अमानुल्लाह साहब अल्लाह ताला नसीब करे, उनके समेत जितने भी मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान चले गए, मेरे माँ बाप, उनके समेत सब मर्दों ख़ास औरतों के लिए, आमीन। सब के लिए ऐसी मग़फ़िरत फरमाए जैसी उसकी शान है, बेशक। और हमें इंसान समझ के माफ़ कर दे, क्योंकि हम तो एक सांस के दूसरे का भी वो सोच नहीं सकते। क्या बात। तो माफ़ी दे दे, माफ़ी में बड़ी खैर है। आमीन आमीन तो आमीन। मैं ये सोचा करता था कि मैं माँ बाप की खिदमत करूँगा। तो फिर वो अमानुल्लाह साहब का ड्रामा देखने गए। अमानुल्लाह साहब ऐसा हंसा रहे थे कि और हजरात भी हंसा रहे थे, लेकिन जो अमान साहब के हिस्से में आ रहा था ना, वाह वाह। वो दूसरों के हिस्से में कम आ रहा था। तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो अरशद भाई मेरे दोस्त, वो मुझे लेके गए मुनव्वर ज़रीफ साहब, उस्ताद घराना। वाह वाह वाह। अमानुल्लाह साहब भी उन्हें उस्ताद मानते थे, सब सारे मानते हैं। बेशक बेशक। और मुझे खुश नसीबी, मैं उस घराने का 25 साल मुलाजिम रहा हूँ। अच्छा। तो उनकी फिल्म देखने गए, तो हॉल, सिनेमा हॉल में जितने लोग बैठे थे ना, सब ने, जब मुनव्वर ज़रीफ साहब की एंट्री हुई तो सब ने बेसाख्ता होके कहा कि जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो लफ्ज़ मेरे ऐसे ठुक गया। मैंने कहा या अल्लाह पाक, अब मुझसे भी कोई ऐसा काम करवाना कि मेरे मरने के बाद कोई ये तो कहे कि या अल्लाह जन्नत नसीब कर दे। ये इस काबिल नहीं था कि इसका अमल, इसकी अकल, इसकी शक्ल, इसकी नीयत इसे जन्नत में लेके जाए, लेकिन तू अपनी रहमत से ले जा। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा पूरी उम्मत के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक ना हमारी नीयत, अकल, शक्ल, ना हमारा अमल कुछ भी ना देखे, अपनी रहमत को देख के हमारी दुनिया भी जन्नत की
बागों में से हवा बना और दे, आखिरत और जो में। चले गए हैं उनकी जन्नत के बागों में से बाग बना दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा लोगों में न करा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन तो सुम्मा आमीन। ये इमरान के सवाल को ही हम आगे मैं आपसे पूछना चाहूँ। चैलेंज ऑब्वियसली होता है, जैसे आपने खुद भी कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था, आपने सोचा था आपने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, जो भी प्लान था आपका। उसके बाद आपने जब एंटर किया और जिस तरह के चैलेंजेस रहे वो भी हमें थोड़ा सा बताएं। नहीं, चैलेंज वो हमारे इन जैसे ना, वो गिलानी साहब थे टीचर मेरे, वो मेरा ना ये कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए, यानी असेंबली लगी हुई बच्चों की, तो मुझे अपने पास बिठाते थे ताकि ना वो स्कूल वालों को पता चले कि यार ये तो प्रिंसिपल साहब के पास बैठता है, वाह, वाह, तो वाह, ये इसको नहीं छेड़। बेहतरीन मिसाल है, वाह माशाल्लाह। खुदा इसको खुश नहीं- रखे उनको, अगर जिंदा है तो, और अगर गुजर गए हैं तो अल्लाह जन्नत तो दे। जनाब उन्होंने मेरा कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए मुझे क्रिकेट सिखाना शुरू की, और मैं हार्ड बॉल का ओपनर बना, ओए होए 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 होए। और फिर अल्लाह पाक ने वो करवाया जो कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह पाक की इतनी रहमत है, तो इतना ਤੁਹਾਨੂੰ कर- बॉल कौन करता सी कोडू साहब? हार्ड बॉल मतलब बॉल, आप तो हर बॉल ही आपको बाउंसर लगती होगी। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਜੇ ਸਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ। क्या बात है। बदल हो उन्हें समझ नहीं आई, वो तैयारी किसी और चीज की करके आए थे। तो वो मुझे यॉर्कर करने की करते थे या शॉर्ट पिच, तो वो कुदरती ना फुल टॉस हो गए या कोई शॉर्ट पिच हो जाए, वो बल्ले के मेल जोल हो जाता था वाह, वाह, बाउंड्री वाह। के बाहर ही। अच्छा अच्छा, तो आप तो इसका ये नहीं, आपका मुझे अंदाज अब- बता रहे हैं कि फुल फ्लेज क्रिकेटर हैं आप। वो जाहिर अल्लाह ने वसीम साहब के बॉल खेलने का मौका दिए। वसीम अकरम साहब, हाँ जी, क्या बात जब है। वो वसीम अकरम थे, ओके, हाँ जी, वो अकरम रजा साहब, फिर जनाब और अकरम रजा स्पिनर थे शायद हमारे। अपने अल्लाह जन्नत नसीब करे बाबूजी अब्दुल कादिर साहब, माशाल्लाह, उनको- ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। क्या बात है बात जी, ये सारे ही अपनी अपनी जगह पे ना हीरे और हीरो से भी बड़े हैं। क्या बात हर शोबे में, हर बस थोड़ा सा ना वो दुनियावी सा एक वो दाग सा लगा हुआ है, बस उसकी वजह से वो हीरे ना ऊपर नहीं आ रहे। बेशक, बेशक। वरना ये हम समझते तो हैं कि ये जो कह रहा है ये फलां, ये ऐसा नहीं है, ये कहता कुछ है करता कुछ है। भाई हो सकता है उसका दिल करना हो करने को, उसे मजबूरी ही कर ना पा रहा हो, बिल्कुल अब ठीक है। मुझे एक प्रोग्राम में पूछते हैं कि जी अगर थानू वजीर आजम बनाता जाए, मैं कह यार तेरा दिमाग खराब है, एडा वजीर आजम होंदा है ओए, नाले ते ख्यालात तो आपके इतने अच्छे हैं, यकीन मानिए। अगर वजीर आजम ने कौन सा को भाग दौड़ के काम करने नहीं होता जनाब, देखो दिने है? बैठ के तकरीर ही करनी है, वो आप कर लेंगे। नहीं जनाब, वो झूठ बोल दे, मैं एडे सारे गवाह बना लूं, फायदा हाँ। कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तो मेरे गवाह बन गए। इतनी गहरी बातें कोडू साहब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो हमने करवा दिया। इन्होंने because इनकी हमें ह्यूमर पता है। साइड देखी है। ह्यूमर साइड देखी है आपने इनकी, ये वाली जो फिलोसफिकल साइड है मैं इसको कहूंगा, ये नहीं देखी। हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, फर्दर और भी बात होगी। आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेनी है मैंने, और जनाब, क्वेस्ट साहब से भी हम वापस आएंगे, तो फिर हम बात करेंगे मौजू के ऊपर। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए, वापस आते हैं। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कोडू साहब से हम इतनी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। उनकी जो ये वाली साइड है बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार और नई साइड है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद भी हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, नमाज के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। कहने को तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाकी चीज़ों को तो डिस्कस करते, इसकी इम्पोर्टेंस, फजीलत या इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पे बात नहीं करते। क्या आप टॉपिक का डिस्कशन हमारे सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बुनियादी तौर पर जो 2-3 बातें कहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि नमाज दीन के 5 अरकान में से इम्पॉर्टेंट मोस्ट है कि जब आप कलमा पढ़ के दीन में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो फ़र्ज़ आपके ऊपर आयद हो जाता है वो नमाज है। नमाज है। अब वो नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार इसका हुक्म दिया, सिर्फ़ पढ़ने का नहीं, कायम करने का। जो जहाँ भी नमाज के लिए अल्फाज आए तो ये नहीं फरमाया कि नमाज अदा करो, बल्कि हुक्म दिया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो। अब ये जो नमाज का कायम करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने चीज़ें फ़र्ज़, बुलंदी और वो आगोश मोहब्बत रब्बे ज़ुल जलाल की जब याद आती तो मेरे आका सैयदना बिलाल से कहते, अरहना या बिलाल,
ए बिलाल हमें राहत पहुंचाओ, आजान दे के नमाज का वक्त आ जाता। और फिर इस नमाज को जो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तोहफा मेराज थी, मोमिनीन की इटसेल्फ मेराज बना दिया। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज बंदा मोमिन की मेराज है। यानी मोमिन अपने कमाल पर तब होता है जब वो नमाज में होता है, ये बंदा है मोमिन का। और हमारे लिए ज़िंदगी का तो ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास सबक बना दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। नमाज और ज़िंदगी को जोड़ा, कुर्बानी और मरने को जोड़ा। यानी आप यूँ कह लें कि सारी ज़िंदगी नमाज है हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी। अल्लाह से हमारी मुलाकात का एक ही तरीका है, अगर हम अपने मालिक से, अपने माबूद से, अपने रब से मुलाकात करना चाहें तो उसका रास्ता नन अदर देन नमाज, कि हम नमाज के ज़रिए अल्लाह से मुलाकात करते हैं। इन्नल अब्दा युनाजी रब्बहु बिस्सलात, बंदा रब्बे जुल जलाल से मुलाकात करता है, सरगोशी करता है नमाज के आलम में। अब ये इमरान भाई, अरमला बहन, हमारे लिए नमाज अल्लाह के साथ सरगोशी है। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी वो नमाज नहीं छोड़ सकता, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी वो नमाज नहीं छोड़ सकता। और ये नमाज बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत पैदा करने का ही एक ज़रिया है। यहाँ से ये बात जो आपका अगला एक सवाल शुरू होता है कि इस नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यहाँ अब हम पहुँचते हैं कि नमाज के लिए जब भी एक बहुत ही बुनियाद है, दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो छोटा बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको हमने नमाजी की सूरत में उसको डेवलप करना है, उसको परवान चढ़ाना है। और एक वो शख्स जो आज हमें सुन रहा है या आज किसी भी मसले को सुनता है या रमज़ान और मुबारक में उसकी तवज्जो जाती है, उसने ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, तो अब वो नमाज कैसे शुरू करे। अव्वलन तो बच्चों के लिए हुक्म दिया कि जब वो 7 साल के हो जाएँ तो उनको नमाज वालिदैन पढ़ाना शुरू कर दें, और जब 10 साल के होकर सुस्ती करें तो उस पर सख्ती भी करनी पड़े तो कर दें। और मैंने देखा घर से अगर रेगुलर नमाज सारे पढ़ रहे हैं और नमाज के लिए बाकायदा तरबियत घर में एहतमाम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ज़्यादातर बच्चे नमाज की आदत के साथ बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया और उस वक्त तक उसने नमाज की शौक़ नहीं पैदा हुई, तो ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में वो एक चीज़ लाजमी याद रखे, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता वो शख्स, नमाज न पढ़ने पर जो आका अलैहिस्सलाम ने जो सज़ा और वईद सुनाई अहादीस मुक़द्दसा से उनको पढ़ ले कि इस हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। यानी उसको फ़र्क करने वाली चीज़ बना दिया कि दिन में 5 मरतबा रब से मुलाकात करना, कि जब आप सो कर उठिए तो पहला काम आपने ये करना है कि अपने रब से मुलाकात अच्छा भाई साहब, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस भी हमारी ज़िंदगी में आजकल हैं जिनको बुनियाद बना के हम नमाज को जाने देते हैं। जैसे मेरे कपड़े ठीक नहीं है, एक कॉमन, दफ्तर में काम कर रहे हैं, पता नहीं चला, अच्छा पता चल भी गया है, बिल्कुल एंड मोमेंट है, अब तो टाइम नहीं रहा, हालांकि व्हेन इट्स स्ट्राइकिंग तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो इस हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है? क्योंकि मैं एक चीज़ अक्सर सोचता हूँ कि आजकल हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ है उस ज़िंदगी से जो आज से 1400 साल पहले थी, लेकिन हुक्म और फ़र्ज़ अपनी जगह पे मौजूद है। इसको बैलेंस हमने करना है। क्या इसमें कहीं ना कहीं शरिया हमें कोई कुशन देती है, जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ना और घर पे पढ़ लेना, जैसे कि बाजमात पढ़ना और खुद से पढ़ लेना? थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइए कि हम इसको कैसे सिंक करें। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन आपने जो लफ्ज़ बोल दिया खुद ही एक्सक्यूजेज हैं, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक, नमाज के लिए जो कहता है मेरे कपड़े साफ़ नहीं, दरअसल उसकी नीयत साफ़ नहीं होती। ये कोई मामला नहीं है, हम सारे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, धोने का मसला नहीं है, इनके प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ नीयत नहीं होती, जब इरादा नहीं होता तो वो बहाना करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात करूँगा, ये एक बहुत ही बुनियादी आपने बात की कि शरीयत ने जब ये 5 वक्त की नमाज कर दी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों के बाद भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से कुछ और रिक्वेस्ट करें, मुमकिन है आपकी उम्मत 5 नमाज़ें ना कर सके। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जवाब ज़हन में आना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, मुझे शर्म आती है कि मेरी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ेगी। यानी 5 नमाज़ें दिन में, कि आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक्फ़े के साथ सुबह और ज़ोहर के दरमियान एक वक्फ़ा रखा। वो वक्फा था कि आपने जितने भी काम करने अपने काम कर लें, लेकिन अपने कामों के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, जब आप दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की कमाने में और दुनिया के कामों में मशरूफ है, मशगूल है, ऐन उस वक्त जोहर का वक्त आ गया और बंदा ये साबित करे कि मौला करीम रिज्क देने वाला चूंकि तू है, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ उस सारी मेहनत का हासिल ये है कि मैं तेरी बारगाह में आके सजदा और करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोहर और असर की नमाजों को पसंद भी बहुत फरमाया, बहुत पसंद इन दो फरमाया। नमाजों। अब असर की नमाज जब हुई तो असर की नमाज जोहर
के बाद फिर एक थोड़ा वक्फा रख के असर की नमाज का वक्त दे दिया। जब घर में वापस आया, शाम मगरिब का वक्त आया, तो फरमाया नमाज पढ़ के अपने दिन का अख्ताम करो क्योंकि दिन खत्म हो रहा है। और फिर जब रात पड़ने लगी, सोने लगी हो, तो फिर एक बार मुझसे मुलाकात कर लो। इनके औकात पर गुफ्तगू शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी हिकमत अमीज़ गुफ्तगू की है। इमाम गजाली ने की कि नमाजों के औकात इटसेल्फ इंसान को इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, ये जो औकात है, औकात में नमाज है, ये इंसान के टाइम टेबल को इतना दुरुस्त रखते हैं कि इंसान वक्त का भी पाबंद होता है, इंसान में हेल्दी एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं, हेल्दी ब्रेन डेवलप होता है, इंसान वुजू करता है, पाकीज़गी हासिल करता है बार बार। फिजिकली आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो नमाज से रिलेटेड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब बार बार वुजू करता है तो वो पाकीज़गी उसे मिल जाती है, इंसान को जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी नसीब होती है, उसकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। जो नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बुराई और फुहश कामों से रोकती है। ये वाक़यातन है कि जो इंसान दिन के 5 औकात में नमाज पढ़ता रहता है, इस दरमियान में कोई खराबी आती है, फौरन नमाज का वक्त आता है, इंसान को अल्लाह की याद आ जाती है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, कि वो लोग जिनसे गुनाह हो जाता है या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, कोई फुहश हरकत कर बैठते हैं, ज़करुल्लाह, फिर वो अल्लाह को याद कर लेते हैं। नमाज का वक्त आते फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, नमाज में जब खड़े होते हैं शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेते हैं। तो अल्लाह फरमाता है वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, तो अल्लाह के सिवा गुनाह कौन माफ़ करेगा? जो इंसान माफ़ी मांग लेता है। इन एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो कोताही हो जाती है, नमाज अपने से पहली नमाज और इसके दरमियान के सारी कोताहियों की माफ़ी का जरिया बन जाती है। और ये छोटी छोटी कोई गलती कोताही जो बहसियत इंसान हो जाती है, अल्लाह फरमाता है वो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये जो नमाज की सूरत में जब इंसान नेकी करता है, रुकू करता है, क़याम करता है और जब अल्लाह को याद करता है, तो इसके जरिए इंसान के वो गुनाह वो दूर हो जाते हैं, इंसान फिर से पाक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। मुझे बोलने जी जी प्लीज प्लीज। एक जगह ना, ये हमारे मेन रोड पे एक ऑफिस था, तो वहाँ एक मुलाजिम और उनके साथ में जी, वो बड़े साहब के कमरे में ना नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, तो बड़े साहब आए तो आके, वो तुम लोगों की ये औकात कि मेरे दफ्तर में नमाज पढ़ो। तो मैं तो हैरान ही रह गया कि यार ये नमाज के बारे में ये इतना, यानी आप जैसे इन्होंने फरमाया कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान पाक पढ़ना, ये तो फ़राइज़ हैं ही हैं। उसके बाद आपका मखलूक के साथ क्या रवैया क्या है? ये तो नहीं कि नमाज पढ़ के आप अगर के ओए तू इधर आए ना तो मैं दसा, ये नहीं होना चाहिए। और ये बहुत लोगों में कोटू साहब आ जाता है। और खासतौर पे मोहल्लों के अंदर आप देखें ना, जो मोहल्ले के सबसे मोहतरम शख्स होते हैं, सबको मैं नहीं कह रहा, उम्मी तौर पे जो कहते हैं ना सरपंच किस्म के इंसान होते हैं, तो वो अगर मोहल्ले में मस्जिद में उनका होल्ड है तो वो उनका रवैया को मोहल्लेदारों के साथ गलत हो जाता है। अच्छा, अब जो आपने बात की कि कोई इंसान घर में नमाज पढ़े या मस्जिद में जमात के साथ, ये जो अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ता उसे दरखास्त है अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी हर एक को तौफीक अता फरमाए, पहले तो 5 नमाजें पूरी करे जहाँ जहाँ भी पढ़े। अब जो नमाज पूरी करने लग गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मजीद तौफीक दे, तो जमात का नमाज एक नमाज से 27 गुना ज़्यादा है। अब आप देखें, जब हमें कुछ थोड़ा सा कहीं कोई चीज सस्ती मिल रही होती है तो हम लाइनों में लग जाते हैं। जरा सा फायदा हो रहा था, 20% 30% का मैसेज आ जाए किसी अच्छे ब्रांड का, तो आप जाके देखें लाइनें लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं। तो 27 गुना ज्यादा, 27 गुना ज्यादा जब सवाब मिलता है तो वो बंदा फिर उसमें चला जाएगा कि ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए बाजमात कोशिश में ज्यादा अल्लाह। अच्छा, और फिर ये कि हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर उलमा से दरख्वास्त करूंगा कि कोई नमाज पढ़ने आ जाए तो जिस भी तरीके से नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज उसको पढ़ने दें। लोग अपने अपने तरीकों से नमाज शुरू करवाना शुरू कर देते हैं, बहुत जरूरी बात कि जी चूंकि मेरा तरीकाकार ये है तो मैं इसको अपने तरीके पर ले आऊं। अगर ये हाथ नहीं बांध रहा तो इसको हाथ बंधवा लूं, हाथ बांध रहा है थोड़े से ऊपर करवा दूं, अगर ये इसको छुड़वा दूं, आमीन ऊंची कह रहा है तो नीची करा दूं, नीची कह रहा है तो ऊंची करा दूं। ये उलमा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल नमाजों से दूर हो रही है हमारे इस रवैये की वजह से। क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है प्रोफेसर साहब, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, हम ये भूल जाते हैं कि नियतों पे अमाल का दारोमदार है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस पे ज्यादा फोकस है, टोकने पे और खुद को सही साबित करने पे फोकस है। वो जो देखे ना, अल्लाह ताला ने जो सहूलत दी हुई है
कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस से सब ने अपना जो भी जितने भी तरीके नमाज पढ़ने के हैं, ये दरअसल सारे रसूलुल्लाह के तरीके हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कभी कभी किए, अल्लाह ने उनको कायम रखने के लिए किसी को एक तरीका दे दिया, किसी को दूसरा, कि मेरे महबूब ने जिस एक तरीके से नमाज पढ़ी वो जाया ना हो, उम्मत का कोई ना कोई मसलक, कोई ना कोई जो मजहब उस पर कायम हो गया। अब ये तरीके नहीं बदलवाने चाहिए। ये बात आपने बड़ी खूब की कि जब इंसान नियत करके वुजू के लिए उठ खड़ा होता है ना, अल्लाह उसकी नमाज तब भी कबूल कर लेता है। अब वो जब इखलास के साथ क़याम करता है और उस नमाज में जब वो फातिहा पढ़ता है, देखें कितनी ज़बरदस्त है। फातिहा अल्लाह ने अपने और बंदे के दरमियान तकसीम की हुई है। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ने एतराज़ किया था ना बंदे के बनने पर जी, वाह वाह, उन्होंने कह दिया था कि या अल्लाह ये तो फसाद करेगा, वयस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह फरमाता है देखो हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की। वाह वाह। और नमाज पूरी की पूरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद के सिवा कुछ है नहीं। और प्रेस साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो भी शख्स जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़ा है, अपने आप को पेश कर रहा है। नमाज है क्या? आप पेश करें अल्लाह के हुजूर कि मैं तेरा बंदा हूँ और सब कुछ तुझसे होने पे यकीन रखता हूँ। यही है इसका। कोडू साहब ओवर टू यू, आप प्लीज मुकम्मल कीजिए, देन एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। ये इन्होंने बिल्कुल बात मुकम्मल की है, लेकिन ना आप जो नहीं समझ पा रहे ना, उनको खाना काबा जाना चाहिए, मदीना शरीफ जाना चाहिए। हर तरह से हर तरह का बंदा पढ़ रहा है जी। अब ये गोल मेज है, मैं इधर से देख रहा हूँ, सरकार इधर से देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं, आप इधर से, हमारा मौक़िफ़ सिर्फ अल्लाह है। वाह 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 वाह। तो हमें अल्लाह को ही अपना पेश करना चाहिए। ये जो इन्होंने बात की ना कि जी हमें वो थोपना नहीं चाहिए, हमें ये वाकई नहीं थोपना चाहिए। भाई वो पढ़ रहा है, तुम अल्लाह और बंदे के दरमियान क्यों आ रहे हो? उसका मामला अल्लाह के साथ है। बेशक। मैं जमील बिस्मिल साहब, अल्लाह ताला नसीब करे, बहुत वो अच्छा अल्लाह ने मुझे फजर टाइम पे पढ़ा दी, तो वो पढ़ रहे तकरीबन 7 बजे से भी बात। तो मैंने पूछा अंकल आपने कौन सी नमाज पढ़ी है? मैंने समझा इशराक पढ़ने आए, चाश पढ़ ली होगी। हाँ। तो कहने लगे मैंने फजर पढ़ी है। मैंने कहा अंकल अब तो सूरज कहाँ आ गया? तो मुझे कहने लगे चुप्पे, ये अल्लाह का और मेरा मामला है, तू कौन है? तो हमें अल्लाह से ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए। बेशक, और अल्लाह से अच्छे की तवक्को और उम्मीद रखनी चाहिए। वो हदीस पाक भी है ना कि अल्लाह से आप जैसा अच्छा गुमान रखें वैसा अल्लाह का वो आपके साथ है। कोडू साहब, आपके करियर पे और काम पे मैं थोड़ी चाहता हूँ बात कर लें। ये जो आपके साथ ब्रेन हैमरेज का मामला हुआ, अभी भी मैं देख रहा था, बल्कि आपको मैं बता भी रहा था कि कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं वो अभी भी आपको जावेद कोडू वाज लिखती हैं। उनके ख्याल में आप खुदा न खास्ता अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप गुजर चुके हैं और लोगों को नहीं पता। तो ये तो वेबसाइट्स वाले वो देख लें भाई, माशाल्लाह हयात और बेहतरीन सेहत के साथ हमारे पास हमारे ये लेजेंडरी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। क्या मामला हुआ और फिर उसके बाद क्या काम डिस्टर्ब हो गया? एक जानिब मुझे याद है कि आपको भारतीय फिल्मों से भी ऑफर्स आती थी, जो आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद के उन्होंने शहीद किया, मैं नहीं काम करूंगा वहाँ पे, तो थोड़ा सा बताइए हमें। वो प्रदीप कुमार प्रोडक्शन थी जी, तो उनकी एक बेगम थी मोटी सारी, वो ना देविया भारती की एक शक्ल की आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा। तो उनको तलाश करने के लिए आए थे, तो कुदरतन पप्पू ज़रीफ साहब अल्लाह ताला नसीब करे उनके साथ मैं भी चला गया। तो उनकी बेगम प्रदीप साहब को कहने लगी कि हाजी इनको फिल्म में रखो ना जी, ये तो बहुत उधर टेलीविजन पे नाटक करता है ना जी। तो इसको तो उन्होंने प्यार किया, उन्होंने कहा भाई आप 4 मेरी फिल्मों में काम करोगे। अच्छा। तो गोगे उसकी शूटिंग बाहर ही होनी थी। अच्छा। लेकिन जब पता चला कि ये बाबरी मस्जिद का, और तो अल्लाह पाक ने ज़हन खोला कि यार तू इतना बेगैरत बन जाएगा, पैसों की खातिर जाएगा। वाह जी वाह। वो मुसलमानों पे क्या कर रहे हैं, और मुसलमान कोई अपने ताई हिम्मत ही ना करे। बड़े फोन आए लेकिन नहीं। क्या बात है। तो अल्लाह पाक ने बचा लिया। क्या सही है। अभी भी देखिए ना मुसलमानों पे बहुत बुरे हालात हैं इंडिया के अंदर, और ऐसे ही उनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। अब ये नई पहुंच जो आ रही है, सारे इंसान एक बराबर है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रही हमारे दादा जान यहाँ गए, हमारे अब्बा जान यहाँ गए, हम यहाँ गए, हमारी औलादें यहाँ की, हम खाते पाकिस्तान में, सोते पाकिस्तान में, अल्लाह पाक ने पहचान अपनी रहमत से पाकिस्तान में दी। तो यार हम जब कुछ बन जाते हैं तो हम
दूसरों के बन जाए। ये तो वही है कि भाई कार्रवाई लग रहे हो भाई। इज्जत ही कोई नहीं। अच्छा, अब आजकल ऑब्वियसली जिस तरह के टीवी के ऊपर या मुख्तलिफ शोज चल रहे हैं, सैटाइज हैं, इन सारे में अब मुख्तलिफ तरह की कॉमेडी होती है। आपने एक बहुत अच्छा टाइम देखा है, अमानुल्लाह साहब का आपने खुद जिक्र किया, और इन सब लोगों ने एक बहुत अच्छी कॉमेडी क्वालिटी काम की है। आपको लगता है कि अब जो चाहे फिल्म्स हैं, ड्रामाज हैं, स्टेज है या इस तरह के शोज हैं, क्या वो क्वालिटी ह्यूमर है या अभी वो ख़त्म हो गया है? नहीं, असल में बात ये है कि पहले जो स्टेज ड्रामा होता था ना, उसे स्टेज ड्रामा लिखा जाता था। आजकल जो हो रहा है वो शो हो रहा है। तो जिसके पास जो होगा वो शो कर देगा। तो पहले दूध में मिलावट नहीं थी, अब हर चीज में मिलावट है। तो मिलावट खा रहे हैं तो मिलावट ही दिखा, मिलावट ही निकलेगी। कोटू साहब, माली मामलात कैसे हैं? पिछले दिनों में आप बड़े परेशान थे। आप हमारे कौमी हीरो हैं और आप लोगों का इस हवाले से पुरसुकून होना बड़ा ज़रूरी है। क्या इंडस्ट्री, आपका काम मुतमईन है आप, या आप समझते हैं कि नहीं, जो सलूक आपके साथ, जिस तरह का बर्ताव बल्कि कहना चाहिए होना चाहिए था, वो नहीं हुआ? मेरे पास आखिरी 2 मिनट है तो मैं चाहता हूँ इस पर आप कुछ भी कहना चाहें। अगर मैं आज ये करूँगा कि गवर्नमेंट किसी स्पोर्ट्समैन का, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला एक्टर, कोई राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है, किसी का इंतज़ार ना करे कि जी ये अस्पताल जाए तो इसको, भाई उससे पहले उसको इतना मतलब उसकी इज्जत ना मजरूह होने दो। उसके ऐसे मतलब इखलाकियात के साथ उसका मामला पहले से ही कर दो, ताकि अगले को ना तुम्हारी तरफ देखना पड़े ना तुम उनकी तरफ देखो। पहले से सब, अब कई मुल्कों में ऐसा है, आपने भी देखा होगा कि वो कई सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठ के भी सबसे अमीर है। हमारे 30,000 रुपये मतलब चेक देते हैं, 32,000 का बिल भेज देते हैं। तो अब मेरे चूंकि हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है, तो एसी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस मरतबा मैंने सोचा है कि एसी नहीं लगाना, चाहे चारपाई बाहर बिछा लें, क्योंकि ये जो किसी के लिए कुरान पाक की आयत है, इनसे बेहतर कोई नहीं गाना। कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है, जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी उसे दिखा दी जाएगी, जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी उसे दिखा दी जाएगी। अगर हम किसी के लिए भलाई नहीं कर सकते तो हमें बुराई करने का भी कोई हक नहीं है। हम पूरे मुल्क को परेशान करके बैठे हैं यार। आप भी वही सांस ले रहे हैं, आप भी वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। एहसास जो है वो दरअसल बहुत जरूरी है। वक्त हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में दोबारा बैठेंगे और दिल की बातें करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरती से आपने मुख्तसर वक्त में बहुत बड़े मौजू की जो इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी रह भी गई, लेकिन प्रोफेसर हमारे घर के मेहमान हैं, हम दोबारा नासिर भाई को बुलाएंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमने एक ब्रेक लेनी। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे भी हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, इश्क़े रसूल पाक उलाया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, हमको जज़ा मिलेगी
मोहम्मद के इश्क की दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा, दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, इश्क़े रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश कर रहे थे। और भी मेहमान हमारे सेट पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम किचन का रुख करते हैं। आमना की कचौरियों की खुशबू आने लग गई है। आमना जी कचौरियाँ कुछ मैंने फ्राइंग के लिए डाल दी हैं, कुछ ये आपके सामने हैं और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी शेप जो है वो हमने बनाई है। आपके सामने उनको बेल के मैंने निकाला था, और जो उसकी लेयर्स वाली साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है, अदर साइड पे रहेगी वो। ये देखिएगा इस तरह से ये मैंने मटेरियल इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये इसको मैंने इधर से, इसमें हम साइड्स पे ऑयल ब्रश कर लेंगे या वाटर ब्रश कर लें। ये देखिएगा ये इस तरह से ये जो स्वर्ल सा है साइड पे ये बनना शुरू हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके ये देखिए, ये बड़ी हैवी वेट कचौरी लग रही है वैसे। यूजुअली छोटे साइज की भी कचौरियाँ होती जी हैं। ये इसका साइज हम लोग असल में, क्योंकि इसको ये लच्छेदार कचौरी है एक्चुअली, ओके। तो ये इस वजह से थोड़ी सी साइज जो है वो इसका इस तरह से है। ये देखिएगा इससे बड़ा सारा ज़रूर है ये, मैं इसका बन गया। बेहतर है कि हम इसको थोड़ी देर रेस्ट दे दें और फिर उसके बाद इसको फ्राइंग करें। फ्राइंग की एक टिप मैं दे दूंगी कि ये कभी भी तेज आंच में फ्राई नहीं करनी, हमेशा ये मीडियम टू लो, ताकि अंदर से भी पक जी, जाए। वरना ऊपर वाली लेयर पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल इसको मैंने स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे एक बैच को निकलने में। देन फिर हम नेक्स्ट बैच की तरफ जाएंगे। और मीनवाइल आमना आपने ये जो प्रोटीन सैलेड बनानी है इसका भी थोड़े जी हमें मैं इसकी आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। ये आप देखिएगा आपके सामने 3 बीन्स हैं मेरे पास, किडनी बीन्स नहीं है मैंने, वाइट बीन्स हैं और चिक पीस हैं, हाई इन प्रोटीन ऑल ऑफ दिम आपको पता है। इसके अलावा आप ग्रीन जो बीन्स हैं वो ले सकते हैं फ्रेश अगर अवेलेबल हों। आजकल चूँकि वो नहीं है तो मैंने सिर्फ ये लिए हैं, इनको बॉईल किया है मैंने और कुछ भी नहीं है। और साथ में ये कैरेट है, अनियन, कुकम्बर, टमाटो और कैप्सिकम है। इन सबको मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप ये ले लिए हैं सारी चीज़ें। इनको मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल में सोते करूँगी। मैं जो बीन्स हैं उनको ऑलिव ऑयल डालूँगी, उसमें मैं बीन्स डालूँगी, उसके साथ लेमन जूस, पेपरिका पाउडर आप डालना चाहें तो बेहतर है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, सॉल्ट, और एंड पे हम थोड़ा सा जो है वो सॉस डालेंगे। इसमें टमाटो सॉस ले लेंगे और इसको मैंने जस्ट मिक्सिंग करनी है और सर्विंग आपके सामने करूँगी। एंड देन उसके साथ मेरे पास ये मिंट चटनी है जो हम थोड़ी सी इस पर भी सर्व कर सकते हैं और साथ में हमारी कचौरियों के भी साथ जाएगी। ड्रिंक मैं आपके सामने बनाऊँगी। अच्छा, ये एक तरफ नाजरीन कचौरियाँ और दूसरी तरफ प्रोटीन सैलेड और दूसरी तरफ हमारी कमजोरियां हैं कि हम खा नहीं सकते। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डाइट करना आप क्या चाहते हैं choose करते या हैं पूरी डाइट में आप से? ऑयल वाली चीज खाना चाहते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन स्टिल आमना थैंक यू। अभी हम दोबारा आपकी जाने बात अभी दोबारा भी जाएंगे, आप कोई कसर रह गई है? बनानी है ना हमारी उन्होंने, खाए ना सब्र का आप। इम्तिहान लेने के लिए। ठीक ये हो खवातीन गया। ठीक नहीं करी नाजरीन हमारे साथ, लेकिन मजबूरी मेरे साथ कौन सा अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं थी वो। तो बहुत सारी खवातीन खाना भी अभी आखिरी दिन है, जो स्टॉक अगर कोई बच गया है ना रमज़ान के राशन का, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसको खत्म करना है। स्टॉक से मुराद मेरी बेसन, मैदा, खजूरें, जो रमज़ान आइटम्स हैं, तो बिल्कुल लास्ट 4-5 डेज आप है। किस दुनिया में रह रहे हैं, आप दोबारा से स्टॉक आते हैं। हाँ वैसे दरमियान ये में, बात वैसे सही है, रमजान दोबारा से में। ग्रोसरी करना पड़ती है। खैर जी, हमने जो सोशल एलिमेंट है हमारे शो का, जो मेरा कम से कम बहुत पसंदीदा है, कि हम कोशिश करते
करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि किसी ऐसे मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएं जो ज़िंदगी के किसी शोबे में अपनी ज़ात से हटकर आम अवामुन्नास के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें इदारे भी शामिल हैं, अफराद भी शामिल हैं। गरीब की मदद, हमसायों का ख्याल, भूखों को खाना खिलाना बेहतरीन अमाल में से एक है और हम सब की ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि हम कम से कम ये जो बुनियादी चीज़ें ये करें। हमारे साथ इस वक्त सहूलत फाउंडेशन के फाउंडर अरसलान आफ्ताब साहब मौजूद हैं। इन्होंने कोविड की वजह से सितंबर 2020 में जो मुख्तलिफ बेरोज़गार लोग थे उनमें राशन तकसीम करने से अपने फलाही सफ़र का आगाज़ किया, उसको मज़ीद तक़वियत दी, आगे बढ़ाया और बाद में फिर इस सारे मामले को आगे लेकर चलते रहे और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और बाद में लोगों को ये 20 रुपए में खाना खिलाने का आगाज भी किया जो आज तक जारी है। ये जो सहूलत फाउंडेशन के फाउंडर है हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान आफ्ताब, उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सहूलत फाउंडेशन, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने इस फाउंडेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं हमारे देखने वालों को और साथ से ये भी बताएं हाउ डज इट ऑपरेट, किस तरह से आपका ये सारा काम शुरू हुआ। जी बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद पेंडेमिक। जब कोरोना वायरस आया था और लॉकडाउन्स लगे थे तो हमने ऐसे ही खुद अपने ही कोई फंड्स थे जो हमने सोचा कि अब हम इसको राशन बैग्स की सूरत में बांट देते हैं। तो वो मैंने बस बांटने की शुरू की, 7 पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो सोशल मीडिया की पावर आजकल आपको पता है क्या है। तो वो हमारे जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और सब थे उन सब ने कहा कि यार हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमारा जानने वाला इस तरह का कोई काम करे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। हमने तकरीबन कोविड के जब तक सारा मुल्क खुल नहीं गया, अगस्त तक तकरीबन 7-8 महीने तक हमने 4200 से ज़ाहिद ख़ानदानों को राशन पैक्स पहुंचाए थे माशाल्लाह, और घर तक पहुंचाए थे। ऐसा नहीं कि हमने क्यू करके उनको वहाँ पे दिए। हमने घरों में जाके आप घरों में जाके पहले वेरिफिकेशन करते थे कम्प्लीटली कितने कमाने वाले हैं, क्या सूरत हाल है, और उसके बाद सेकंड विजिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा अरसलान, आप काम क्या करते हैं? सिर्फ चैरिटी करते हैं, यही काम है, या इसके अलावा अपना प्रोफेशनली आप ये पूछने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा मैस स्केल के ऊपर काम है जो आप कर रहे हैं अभी भी, तो इसके लिए साथ अपनी लाइफ मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी। एग्जैक्टली, सिंस एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हुआ था तो मैं अपना काम तो करता हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं MBA हूँ, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की थी, फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ठीक है, मैं IT सर्विसेज का काम करता हूँ। ग्रेट। और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये एज अ पैशन प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था तो बहुत छोटे स्केल पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जब ये दस्तरखान का नेटवर्क स्टार्ट किया उसके बाद बाकी कामों में मिस दस्तरखान के हवाले से जरूर पूछना चाहती हूँ। 20 रुपीज़ में आप लोग खाना देते हैं और ये ड्राइव किस तरह से, आपके पास कोई डोनर्स हैं या आप लोग अपने वॉलंटियर्स हैं जो इसमें इनपुट देते हैं? ये कॉन्सेप्ट असल में ये था कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट इदारा बनाएं जो खुद से अपने आप को फाइनेंस कर सके और चला सके। ऑब्वियसली 20 रुपये तो आपको पता है कि उसमें कुछ भी बंदा नहीं कर सकता, लेकिन हमें ना ये नहीं पसंद कि आप जो फुटपाथ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं या कुछ ग्राउंड में मिट्टी के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं। हमने सोचा ये कि प्लान ये किया कि हम एक फुल फ्लेज फैसिलिटी बनाएंगे। हमारे जितने भी दस्तरखान है, अभी 4 लाहौर में ऑपरेटिंग है, 5वां ईद के बाद खुलेगा। हमारे हर दस्तरखान में अपना तंदूर है, अपने सिटिंग एरिया है जो कि प्रॉपर साफ सुथरा एरिया है। कूलर्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे, गर्मियों में पूरा इंतजाम है, पानी ठंडा मिलता है। हाँ, पानी ठंडा मिलता है, मिनरल वाटर मिलता है। उसके अलावा हमारा वहीं पे हाइजीनिक खाना तैयार होता है, उसकी पूरी एक टीम है, हमारे हाइजीनिस्ट हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि उस सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड यू गॉट अ सेम मेन्यू फॉर एवरी डे? नो, इट्स डिफरेंट। वी हैव 14 डिफरेंट मील्स फॉर 7 days। 14 मुख्तलिफ खानों के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पूरे वीक में हम वो उसको करते हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। तो वो उसकी जो खर्चे हैं वो उठाने के लिए, और जो स्टाफ है हमारा 50 का तकरीबन स्टाफ है, उनके खर्चे उठाने के लिए हमने ये 20 रुपये रखे थे। तो 20 रुपये में बेसिकली खाने का कोई पैसा शामिल नहीं है, और डोनर को हम एडमिन चार्ज करते नहीं है। एडमिन चार्ज किसी को मतलब ज़रूरत भी नहीं। तो हम ये करते हैं, फिर डोनर के जो पैसे हैं उससे हम खाना करते हैं, और बाकी जो वो एक्सपेंसेस है उससे आप अपने स्टाफ और जो लोग काम। और एवरेज अरसलान कितने लोग खाना खाते हैं आपके पास एक दिन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3000 लोग रोजाना एक दिन में 3000 मील्स, ऑल यू कैन ईट मील्स, जिसके अंदर एवरेज मील अगर मैं आपको बताऊं तो 4.2 हमारी एवरेज रोटी एक पर्सन को जाती है। तो मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, मैं रुकता हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे रोकेंगे आप कि आप क्यों खा रहे हैं, या सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी आ सकता है, ये सिर्फ गरीबों तक महदूद किया आपने? हमारे स्टाफ को अलाउड नहीं है किसी के हुलिये के बेसिस के ऊपर किसी को जज करना। तो वो बेसिकली जैसे भी होंगे वो आके खाएंगे, और कभी आप चक्कर लगाएं तो आप आके देखें जैसे आप और मैं हैं वैसे ही लोग आते हैं और आके खाना खाते हैं। आई डोंट नो उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या रीजंस हैं वो आए हैं। तो हर किसी की रीजंस उनके अंदर हैं, और मेरा ख्याल है वो ना ही जाने तो बेहतर है, जैसे ही वो डेफिनेटली। अच्छा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अरसलान, जिस तरह से हमारे मुल्क में आपको पता है अभी सैलाब आया, फिर ज़लज़ले वाले मामलात थे पहले, उनको भी अभी हमारी सारे चीज़ें, आपने आपकी फाउंडेशन ने इस हवाले से भी काफ़ी काम किया है, रोज़गार फराहम करने के हवाले से भी काम किया है,
उस वेंचर को भी आप हमारे साथ शेयर करें। जी, उसमें यह है कि हमारे असल में 3 फोकस हैं, राशन, रोज़गार और दस्तरखान। राशन जो है वो जब भी कोई पेंडेमिक खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर्स या कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें हम वो प्रोग्राम करें। रोज़गार इज़ फ्री लोन फैसिलिटी, जिसमें हम इन शेप ऑफ बिजनेसेस लोगों को लोन्स देते हैं कि आपको फ्रूट की रेडी लगा देंगे, आपको रिक्शा ले देंगे, आपको उस तरह से फिर आप पे बैक करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। विदाउट एनी इंटरेस्ट, फ्री लोन्स बेसिकली। Okay. तो यू हैव टू पे बैक, बट वो इसीलिए करना होता है ताकि वो इंटरेस्ट उसका आगे रहे काम circulate करने हो में। सके। हाँ, और आगे भी सर्कुलेट करें। और तीसरा ये हमारा दस्तरखान का नेटवर्क है। अब आपने फ्लड का पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड में हमने जैसे ही फ्लड आया उसके वक्त हमारी बाकी भी दोस्त अहबाब और सारी टीम जो सहूलत फाउंडेशन की है उन्होंने एकदम से ही फैसला किया कि हम फ़ौरन इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 ट्रक्स हमने भिजवाए हैं 16 डिफरेंट फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में। मतलब 13-14 डिफरेंट शहरों के अंदर हमारे गए हैं। वहाँ पे जाके इनिशियली तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के थ्रू कर रहे थे क्योंकि ऑन ग्राउंड पहुँच नहीं सकते थे। पॉसिबिलिटी तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 3000 से ज़्यादा राशन पैक्स हैं, बेड सेट्स हैं, मॉस्किटो नेट्स और इस तरह के, और टेंट्स हमने अपनी प्रोडक्शन की टेंट्स की। अपने हमने टेंट्स में महंगे मिल रहे थे मार्केट में, हमने खुद बना रेट बढ़ा दिए थे ना लोगों ने। हाँ, वो बस वो यही है कि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है तो लोगों का भी कसूर नहीं है। फैक्ट्री से लेके आगे तक मैंने फैक्ट्री से डायरेक्टली माल उठाया था तो मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा, तो मैंने वो फिर टेंट्स बनाए तकरीबन 450। इंस्पायर्ड किससे आप चैरिटी वर्क में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान में बड़े अच्छे नाम भी हैं, दुनिया में भी हैं। आप हाँ किससे जी, inspired? इंस्पिरेशन तो जो चैरिटी ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी फैमिली में ज़रा ज़्यादा मेरे फादर की काफ़ी इंस्पिरेशन शामिल है, बल्कि उन्होंने खुद सारी जो है तकरीबन हमारे जो 3 पहले दस्तरखान थे वो उन्होंने खुद ही खड़े होकर तैयार करवाए। अरे वाह, हमारे घर में ही वो लगते थे। आपके मतलब फैमिली में एक फैमिली कल्चर में है। कल्चर बहुत है। अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे लास्ट ईयर, और वो उनके लेकिन अब अल्लाह ताला उनके लिए आप लेके चल रहे हैं लेगेसी तो। अरसलान, आगे ऑब्वियसली आप जैसा आप खुद भी कह रहे हो आपने एक छोटे स्केल से शुरू किया, फर्दर एक्सपेंड करना, और अभी जो मौजूदा हमारी मुल्क की सूरत हाल है इसमें हम नहीं जानते कि हमारे साथ वाला बंदा बैठा उसको क्या मसाइल है, किस तरह से सफ़र कर रहा है। आप लोगों का इसमें ऑब्वियसली डोनर्स भी होंगे, आपके दोस्त बाप भी हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? बिकॉज आपका अपना काम है, बहुत सारे लोग वॉलंटियरली आपके साथ ज्वाइन एसोसिएटेड होंगे, सो डोनर्स हैं, कोई स्पेसिफिक लोग हैं? हमने असल में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को यही कहा कि हमें वो लोग चाहिए जो हमें मंथली डोनेशन दे सकें, हमें प्रॉमिस कर सकें कि हम मंथली आपको इतने पैसे देंगे और उसके साथ फिर हम चलेंगे, ताकि हम अपना फोरकास्ट कर सकें कि हमने किस तरह चलाना है। अब मैं फुल टाइम अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ये पैशन प्रोजेक्ट है तो मेरा अब 70% ऑफ द डे इसमें जाता है और मेरे अपने बिजनेस इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डालता है इसकी वजह से। तो अब ये है कि हमें ये करना पड़ता है कि हम फोरकास्टिंग करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा इंडोमेंट भी रखते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि महंगाई, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन तो मतलब मैं जब से शुरू किया है अभी 2 साल हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम एंड आई हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम राइट अवे। उसमें अब ये है कि आटा जब मैंने 2 साल पहले दस्तरखान पहला खोला था तो 42 रुपीज़ का था, मतलब 430 रुपये का 10 किलो का बैग, अब 1150 रुपये का 10 किलो का माय बैग। गुडनेस, अभी पिछले मोर देन 100%, ऑलमोस्ट 150% इंक्रीज, ऑलमोस्ट 200%। तो अब बात यह है कि अगर एक चीज़ 3 टाइम 400 की चीज़ 1200 की हो रही है तो फिर आप कैसे मैनेज आप करेंगे? लोगों के और लिए जो भी मेरा challenge है। डोनर है वो भी तो कमा रहा है ना, उसने भी तो अपना घर उसका चलाना है। उसका अपना सर्कल उसकी भी- डिस्टर्ब हो गया। उसकी भी जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी और उसकी चैरिटी की तरफ जो रुझान है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब मैं परेशान बैठा तो मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सब यही कहते हैं कि यार कभी आज तक ऐसे हुआ है कि तुमने दस्तरखान बंद किया हो? हमेशा कभी पैसों की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होते हैं, एकदम से कोई अल्लाह का बंदा आता है और वो That's amazing. मैं आपसे आखिरी सवाल करने से पहले बताता चलूँ कि इनके जो नंबर्स हैं, अकाउंट्स वगैरह, कॉन्टैक्ट वो चल रहे हैं, मस्ट सपोर्ट, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, और अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आपकी वजह से कोई गरीब खाना खाएगा, और अल्लाह के पसंदीदा तरीन अमाल में से है भूखे को खाना खिलाना, तो आप सोचिए कि उसका क्या नतीजा आएगा। ज़रूर शामिल होइए। आखिरी सवाल मेरा, एक तरफ वो नौजवान है जो मुल्क से भागने की कर रहा है, सोच रहा है मैं यहाँ से चला जाऊँ, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, काम नहीं हो रहा। एक तरफ आप जैसा नौजवान है जो अपने काम, अपनी फैमिली के चैलेंजेस के साथ भूखों को खाना खिलाने के लिए परेशान हो रहा है और खिला भी रहा है, कर रहा है। व्हाट यू लाइक टू से अबाउट ऑल दोज पीपल जो थोड़े डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन को लेकर? आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 2 के एफर्ट ज़्यादा है उसमें।
देखिए बात यह कि होप आपको कभी लूज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, आप होपफुल रहें उसके लिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए लाइफ में। मैंने अच्छा खासा करियर छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई तुमने क्यों ये छोड़ दिया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक IT सर्विसेज की इंडस्ट्री का बिजनेस सेटअप हो गया। इसके अलावा मुल्क में भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ओवर टाइम एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर जा रहे हैं उनकी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, और वो मैं उनको ये नहीं कहता कि उनको कि नहीं जाना They have the right. हाँ, they have the right to decide their own fate. They have Yes. to टेक केयर ऑफ द फैमिली। जब बच्चों को आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार हमने इन बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। अभी जो सिचुएशन है तो कल को क्या होगी। मेरी रीजन टू स्टे हियर वाज माय पेरेंट्स बेसिकली। उनके लिए मैं इधर रहना चाहता था। मेरे पास बाहर ऑप्शंस बहुत सारी थी, आज भी हैं जाने की, लेकिन मैं इधर रहना चाहता था। थोड़ा सा पैट्रियटिज्म भी है, मैं ज़रा मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। यू आर वेरी इंस्पिरेशनल माशाल्लाह। इतनी यंग एज के अंदर आप इतना बड़ा काम करें, एंड आई बिलीव कि जब आज से 10 साल बाद बशर्ते ज़िंदगी आपसे मिलें तो यू वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पर्सन विद रैंक्स इन चैरिटी। अल्लाह आपके काम में बरकत दें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है जी। अरसलान से आप मिले, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जी, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और इनकी डिटेल्स हमने अपनी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई हैं। जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें आप करें, ताकि बहुत सारे लोगों की सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं आप। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से खैर रमज़ान में आपको ज्वाइन करें। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मोहल्ले की मस्जिद, जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई नई मस्जिद के हवाले से हम आपको बताते हैं। देखते हैं आज की मस्जिद कौन। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और ऐसे में आपको पता है हम किचन में जाते हैं जहाँ पे हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी होता है। और आज आमना ने कहा था कि वो ड्रिंक हमारे सामने बनाएंगी। तो आमना, खाना आपका रेडी है, उसकी रेसिपी आप हमें बता चुकी हैं। वो आप हमें ड्रिंक बताएं कि क्या सरप्राइज़ है इसमें। ड्रिंक में मैंने आपको बताया था डिटॉक्स ड्रिंक हम बना रहे हैं। उसके लिए बीटरूट है और कुकम्बर है और साथ में कैरेट ली है मैंने और लेमन ले रही हूँ। आपको पता है एक तो जो वेट लॉस का तो जो ये आपको बेनिफिट करेगा, एंड उसके साथ आप देखिएगा स्किन के साथ आपके क्या बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं, बिकॉज बीटरूट एंड कुकम्बर ऑलवेज डू वंडर्स फॉर द स्किन। और बीटरूट का जो कलर आएगा ना इस ड्रिंक, कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो उससे इसका फ्लेवर भी जो है वो पीने में, क्योंकि जो ग्रीन्स होते हैं नॉर्मली उनको लेना किसी भी स्मूदी में, किसी भी इस तरह से ड्रिंक में इतना इजी नहीं होता। कैरेट डालने की रीजन बताएं। कैरेट एक तो कलर और दूसरा टेस्ट उसका, क्योंकि जो बीटरूट है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट कैरेट उसको कॉम्प्लीमेंट करती है उसके साथ। मैं थोड़ा सा फ्रेश लेमन भी डाली हूँ इसमें, लेमन जूस भी इसमें ऐड किया है। ठीक है, मैं इसको आप आराम से करें, आज बहुत टाइम चला लेती हूँ ब्लेंडर, ठीक है। नाज़रीन, ब्लेंडर की आवाज़ सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। अक्सर की आवाज़ जब आती है ना, एसेंस इन कुकिंग शोज, कभी कभी जल्दी भी चल जाता है ब्लेंडर। चलिए थोड़ी हमारी कुकिंग Whenever I see a blender, मुझे लगता है अगर इसका ढक्कन खुला रह जाए तो क्या होगा, मैं सोचती हूँ। मेरे साथ कभी हुआ नहीं। कभी हुआ नहीं। अब ये तो कलर आपका किचन देखें देख के आप हमरा इसका। किस दिन किचन टूर कराएंगे आपको। हाँ, सही कह रहे हैं उस आप। दिन हम बताएंगे फिर आपको कि ये कितना सच है। लेकिन आप कलर देखिए यार, इट लुक्स रियली नाइस। सो पल्पी, कितना अच्छा लग रहा है। और ये पीने में भी अदरवाइज ये है कि अगर वेट लॉस से हमारे माइंड में आता है कि ड्रिंक जो है वो बिल्कुल टेस्टलेस होगा और वो पीना पड़ेगा, वो मुश्किल लगता है, बट इस तरह से नहीं है। इसका टेस्ट भी आपको हमारा लास्ट मिनट शुरू हो अच्छा जाता है, तो लगेगा। आप अब कंक्लूड करें हमें जरा बिल्कुल एंड ये जो प्रोटीन सैलड है ये मैंने आपको बताया था, बीन्स है, इनको मैंने सौदे किया है, चटनी और ये टैमरिंड की जो है ये सीधा सीधा जुल्म है नाजरीन। चले जी, बस अब मेरा सब्र का पैमाना खत्म हो गया है। और साथ ये आपका नहीं, हमारे कैमरामैन का भी हुआ, जूम इन जाए जा रहे हैं यार। वैसे ना जो साथ में भी ठीक है, आई कैन रियली फील फॉर यू गाइस, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी We मच। just want you to feel it virtually by the way. Amna, thank you very much. Are you done? सही हो गया Yeah, सारा? I'm done. चले, बेहतरीन ये प्रेजेंटेशन आप कुछ देख और सकते ही हैं देखिए फाइनल, आप। बहुत ही जबरदस्त। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज का मेन्यू इज लाइक प्योरली रमजान काइंड ऑफ मेन्यू है ना, जो लोग डाइट भी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और फिर साथ थोड़ा बहुत मुरगन ग़िज़ाएं भी हैं। चले जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ट्रांसमिशन अच्छी लगी होगी। आमना, थैंक यू वेरी मच। कल के मेन्यू का हमें इंतजार रहेगा कि आप कल क्या बनाएंगी। हम आपसे इजाज़त लेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑन और ऑफ आते रहते हैं। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।